बड़ी खबर दिखा रहे हैं यमुनानगर से, जहां यमुनानगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि बीते दिनों हरनौल के अंदर, जी हां, हरनौल के अंदर जिस तरीके से सूचना मिली थी कि यहां पर कुछ बदमाश हैं, और जब पुलिस ने जो है सर्च ऑपरेशन चलाया, जैसा कि तस्वीरों में आपने कल देखा था कि किस तरीके से यमुनानगर पुलिस खेतों में किस तरीके से नंगे पांव दौड़ दौड़ कर जो है उन बदमाशों को पकड़ रही थी, और ऐसे में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 4 बदमाश जो कि UK 07 नंबर एंडेवर में आए थे, उनको यमुनानगर पुलिस की विभिन्न टीमों ने जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए आपको DSP राजेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस बारे में। लेकिन बड़ी खबर, आए दिन यमुनानगर के अंदर जैसे बदमाशों पर नकेल कसने का काम यमुनानगर पुलिस कर रही है, ऐसे में एक बड़ी कामयाबी देखी जा सकती है यमुनानगर पुलिस की। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर करें और ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, जो लोग बदमाश बनने के इच्छुक है उन तक एक मैसेज आए कि यमुनानगर पुलिस अब किसी को नहीं बख्शने वाली। कल जिन बदमाशों को पकड़ा था, आज यमुनानगर सिटी पुलिस द्वारा जो है इनको पेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यही वो बदमाश थे कल जो 4 लोगों को पकड़ा गया था। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देख सकते हैं कि ये 4 बदमाश थे जो एंडेवर UK 07 नंबर एंडेवर में जो आ रहे थे। देख सकते हैं कि तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से इन 4 लोगों को जो है यमुनानगर पुलिस ने एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर 1 घंटों का हुआ, क्या अभी तक सामने आया और कितने लोगों को हिरासत मिली है? कल हरनौल में हमारे चौकी इंचार्ज हैं पंचतीर्थी, तो उन्होंने एक गाड़ी संदिग्ध अवस्था में देखी थी। उस गाड़ी को देखने के बाद उसमें 6-7 लड़के थे, तो इसको डाउट हुआ और उसके आगे अपनी पर्सनल गाड़ी जो थी वो अड़ाई। उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी रुकवाई, उसके तुरंत बाद वो लड़के वहाँ से खेतों में फरार हो गए, जिसके बाद इनकी टीम ने उनका पीछा किया और इस संबंध में प्रबंधक थाना छप्पर को अजय मेरे साथ हैं, इनकी टीम को भी मौके पे बुलाया गया और बाद में कंट्रोल रूम के माध्यम से CIE 1 CIE 2 की जो अपराध टीमें हैं वो भी बुलाएगी, और मैं खुद भी मौके पे गया था। तो सर सामने क्या है? कल जैसे इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे फिर सर्च अभियान हमने चलाया खेतों में, तो वहाँ से 4 लड़कों को हमने काबू किया अपनी टीमों के साथ, और जिनमें से 2 जो लड़के हैं उनका जो पृष्ठभूमि है वो आपराधिक पृष्ठभूमि मिली है, जिसमें से एक जसबीर उर्फ टोनू है जो बाबा गैंग है UP में, उससे जुड़ा हुआ है, उसका मुखिया है, और इसके खिलाफ पहले भी जघन्य अपराध के 14 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा इसका एक साथी शिवम है जिसके खिलाफ पहले ही 3 मुकदमे 307 वगैरह के दर्ज हैं, और 2 और साथी इसके जो लक्ष्य और शाह मोहम्मद हैं ये पकड़े गए हैं। बाकी जो साथी हैं वो कल हम खेतों में से उनको पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। उनके नाम सर, जिस गाड़ी में आए थे उसके ऊपर भाजपा की झंडी लगी हुई थी, क्या झंडी का सहारा लिया जा रहा था या किसी नेता का संरक्षण था? क्योंकि उत्तराखंड के रहने वाले हो, UP के रहने वाले हो। ये जो झंडी का इसलिए मिसयूज़ कर रहे थे ताकि इनको कोई पॉलिटिकल लोग समझ करके रोके ना, बाकी इसका किसी राजनीतिक दल से या किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सर यहाँ पर किसी लिए आए थे? कुछ किसी घटना को अंजाम देना था? ये इन्होंने कल यहाँ का एक लोकल लड़का है जिसका नाम हमारे पास आ गया है, उसने इनके साथ संपर्क किया हुआ था, उसके संपर्क में थे, उसने ही इनको किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बुलाया था। तो वारदात करने से पहले ही इनको काबू कर लिया गया, और जिसकी वजह से वारदात नहीं हो पाई। और वो जो लड़का मोहित यहाँ का लोकल लड़का है उसको पकड़ा जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि उसने क्या वारदात करवानी थी। सर देर रात तक जो सर्च अभियान चला था, ड्रोन की मदद ली गई, क्या वो जो 3 थे वो पुलिस के हाथ से बच के निकल गए थे? जो कल जो खेतों में काफ़ी 3-3 साढ़े 3 फुट पानी था और ईख के खेत, गन्ने के खेत थे, तो उसमें जहाँ तक संभव हुआ हमारी टीमें खेत के अंदर भी गई, गन्ने में भी गई, और मैनुअली भी हमने सर्च किया, फिर ड्रोन की मदद से भी हमने सारा एरिया सर्च किया, तो उसमें कहीं उनकी मूवमेंट नज़र नहीं आई। तो अब जैसे उनके नाम आ गए हैं तो उनको जल्द पकड़ लिया जाएगा। सर गाड़ी से क्या बरामद हुआ? जो पकड़े गए थे उनसे कितने वेपन मिले? एक जो मेन एक्यूज्ड है, जो गैंग का मेन मुखिया है जसबीर, उसके पास से एक देसी कट्टा है और 4 जिंदा रौंद उसके पास से बरामद किए गए हैं। और गाड़ी से तो अभी कोई ऐसी आइटम नहीं। सर कॉम्बिंग में बाहर के जिलों से भी टीमें मंगाई गई थी? नहीं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की जो टीम थी वही शामिल थी, इसके अलावा बाहर से कोई टीम नहीं। सर 4 आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं UP में? जिसमें से 2 UP के हैं और एक लोकल है।
तो बाकी जो 3 लड़के पकड़े हैं उनमें से 3 रुड़की के हैं रहने वाले और एक देवबंद का रहने वाला है। क्या पुलिस के पास पहले सूचना थी जी? नहीं, अचानक जैसे चेकिंग में ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ आई अचानक ही इसके बारे में पता चला और तुरंत एक पुलिस एक्टिव हुई और उसके बाद इनको काबू किया। सर टारगेट लोकल था या कहीं बाहर? वो जो भी जिसने इनको यहाँ बुलाया था वही बता पाएगा उसने क्या टारगेट इनको देना था, क्या बात करनी थी। जैसे एरिया में शराब के ठेकों को लेकर सेंसिटिव देखा रहा है, पीछे शराब के ठेकों पर भी गोली चली थी, तो क्या लगता है कि शायद उधर एक जो पहले भी शिकायत की है जिस व्यक्ति ने, कहीं वो टारगेट पे नहीं थे? नहीं, ऐसा इनपुट कोई है नहीं अभी तक। सर जो 3 युवक हिरासत में नहीं आ पाए उनकी पहचान के बारे में पता लगे? पहचान हमें हो गई है लेकिन उनके नाम हम स्टेज पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जैसे बाद में पता चलेगा आपको बता देंगे। पहला भी कोई आपराधिक 2 दिन का रिमांड के लिए हम अप्लाई किए। जो पकड़े गए उन पे कितने मामले हैं जी पहले जांच में? बताया मैंने आपको, एक के खिलाफ 14 मुकदमे हैं, दूसरे के खिलाफ 3 मुकदमे हैं, बाकी 2 के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड जो है संबंधित उनके जो थाने हैं वहाँ से पता किया जाएगा और वो डिटेल बाद में जब 2 दिन की अवधि के बाद जो रिमांड हमें मिलता है उसके बाद आपको अपडेट कर देंगे। सर ये बाबा गैंग की सक्रियता को लेकर क्या बोलेंगे? क्या हरियाणा में भी पैर पसार रहे हैं? अभी तो ये पहला ही मामला सामने आया है इनकी इन्वॉल्वमेंट का और इसके बाद वो जो लोकल यहाँ के इन्वॉल्व हैं उनसे पता करके देखते हैं क्या रहता है। सर पर सामने से फायर किया गया है उनकी तरफ से? सामने से तो फायर नहीं किया गया लेकिन पुलिस की तरफ से इनको जब हम खेतों में काबू कर रहे थे क्योंकि इनके पास असला था तो असले को देखते हुए पुलिस की तरफ से हवाई फायर करके इनको काबू किया गया। ठीक है, ठीक है।